गुड मॉर्निंग एवरीवन, सबको नमस्कार। तो आज हम जा रहे हैं हर्बल गार्डन में और आज का टॉपिक है हमारा पॉलिनेशन। तो जैसे कि सबको पता है, जो पॉलिनेशन की प्रोसेस है वो फ्लावर्स में देखने को मिलती है। और होगी कैसे, जब मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर में फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा माइग्रेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स देखने को मिलेगी। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, पॉलिनेशन बोलेंगे। और जैसे कि बहुत बार हमें बताते हैं कि जो पॉलिनेशन की प्रोसेस है वो बाय एयर हो सकती है, बाय वाटर हो सकती है, या फिर उसमें एक बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले करते हैं इंसेक्ट्स। तो जो इंसेक्ट हैं वो कैसे पॉलिनेशन कराते हैं, और उसमें से एक इंसेक्ट जो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है पूरी दुनिया में पॉलिनेशन में, वो है हनी बीज़। तो हनी बीज़ क्या करती हैं, एक फ्लावर पे बैठती हैं, फिर एक से दूसरे पे चली जाती हैं, और मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर पे जब जाती हैं तो उनके साथ जो पॉलन ग्रेन हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर के ऊपर। और इस प्रोसेस को हम आज यहाँ पे लाइव देख सकते हैं, और स्टूडेंट्स की लर्निंग के लिए कितना अच्छा है, एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है। आप देखिए, ये मेरे सामने एक हनी बी है, ये देखिए, ये देखिए, देख सकते हैं आप। तो ये एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे, दूसरे से फिर तीसरे पे, तो ऐसे ये पूरे इस हर्बल गार्डन में पॉलन ग्रेन्स को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे ट्रांसफ़र कर रही हैं। तो बच्चों के सीखने के लिए कितना अच्छा है, क्योंकि जो चीज़ हम प्रैक्टिकली देखते हैं उसको हम कभी नहीं भूलते हैं। और जब बच्चों को ये पता लगेगा हाँ ये मधुमक्खियाँ करती क्या हैं और इनका हमें क्या बेनिफिट है, तो बच्चे भी इस चीज़ को बड़ा मतलब अच्छे से लर्न कर पाएंगे और प्रैक्टिकली इस चीज़ को समझ पाएंगे। तो जैसे कि ये जो साइंस का सब्जेक्ट है, इसमें कोई भी चीज़ थ्योरेटिकली नहीं है जिसको हम रट्टे लगा के सीखें। हर चीज़ जो है उसको प्रैक्टिकली समझा जाए। तो आज इस हर्बल गार्डन का इतना अच्छा बेनिफिट देखने को मिल रहा है। दो प्रोसेस या दो जो मेन टॉपिक्स हैं उसको ये कवर कर रहा है इस वक्त, जिसमें से एक टॉपिक है पॉलिनेशन का और दूसरा टॉपिक है एपीकल्चर का, मधुमक्खी पालन। उसको हम बोलते हैं एपीकल्चर, जिसमें अगर इसकी डेफिनेशन को समझा जाए, द रेयरिंग एंड केयरिंग ऑफ हनी बीज, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एपीकल्चर। एंड थ्रू विच वी विल गेट इन द एंड हनी एज ए यील्ड, यानी कि मधुमक्खी पालन से एंड में जो हमें हनी मिलता है, तो इस सारे प्रोसेस को हम बोलेंगे एपीकल्चर। तो आज इस हर्बल गार्डन का बेनिफिट देखिए कि यहाँ पे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हो रही है किस चीज़ की, पॉलिनेशन की। मधुमक्खियाँ कैसे पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं वो भी देखने को मिल रहा है। और ये मधुमक्खियाँ यहाँ से जो इकट्ठा करके ले जाएंगी उसको अपने कॉम्ब में पहुँचा देंगी, छत्ते में पहुँचा देंगी, और वहाँ पे क्या होगा, फिर हनी की प्रोडक्शन होगी। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। दोनों टॉपिक बच्चे लाइव और प्रैक्टिकली देख सकते हैं, सीख सकते हैं। कितनी सारी यहाँ पे मधुमक्खियाँ फूलों के ऊपर आ रही हैं, और कितना ये सुंदर दृश्य इस हर्बल गार्डन में हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हम अब बच्चों को लाइव लेके आएंगे, दिखाएंगे कि कैसे जो है वो पॉलिनेशन का प्रोसेस ये होता है, और कैसे इसमें जो है इंसेक्ट जो है वो हेल्प करते हैं, ये कैसे जो हैं वो हमारे साथी हैं, और कैसे प्रकृति का बैलेंस जो है वो प्रकृति ने बना रखा है। तो उसका भी एक रूप यहाँ पे देखने को मिलता है कि प्रकृति में जो भी चीज़ है, जैसी भी चीज़ है, वो कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तीसरा इसमें एक और टॉपिक जो है वो साथ में कनेक्टेड है, वो है इकोसिस्टम। तो एक के साथ दूसरी चीज़ जो है वो जुड़ी हुई है। अब पॉलिनेशन फ्लावर के अंदर हो रही है, उसमें हेल्प हनी बीज़ कर रही हैं, और इन हनी बीज़ को इससे ये बेनिफिट हो रहा है कि ये यहाँ से जो कलेक्ट करेंगी उससे फिर ये हनी बनाएंगी। तो सारा इकोसिस्टम, यानी कि एक के ऊपर प्रकृति में दूसरा जो है डिपेंड है, और कैसे इंटरकनेक्टेड हैं ये भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो तीन टॉपिक हैं, एपीकल्चर, उसके अलावा पॉलिनेशन और इकोसिस्टम। तो प्रकृति का जो बैलेंस है
वो प्रकृति ने कैसे बना रखा है, हर जीव जंतु एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड है और कैसे एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे का बैलेंस बना के रख रहे हैं, वो यहाँ देखने को मिलता है। बच्चों को पॉलिनेशन भी देखने को मिलेगी, बच्चों को एपीकल्चर का प्रोसेस भी देखने को मिलेगा और इकोसिस्टम जो है वो टॉपिक बच्चों का वो भी यहाँ पे क्लियर होगा। इसके अलावा अब इसका अगला फर्दर फेज़ आ जाएगा, वो है फर्टिलाइजेशन। तो जब मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर में पॉलन ग्रेन्स चले जाएंगे, उसके बाद जो वहाँ पे फीमेल पार्ट है, ओवरी का जो पोर्शन है, वहाँ पे हमें पता है एग या ओव्यूल होते हैं। तो जो पॉलन ग्रेन एंथर से वहाँ पे जाएंगे और फिर वहाँ फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी और उसके बाद सीड्स जो हैं वो इन जो फ्लावर्स वाले प्लेस हैं यहाँ पे हमें सीड देखने को मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे नीचे आप देखें तो ये देखिए, तो ये जो अब हमें एरिया दिखाई दे रहे हैं, इसमें सीड की अब प्रोडक्शन जो है वो शुरू हो गई है, डेवलपमेंट जो है वो सीड्स की शुरू हो गई है। तो ये फ्लावर है और नीचे ये बड़ा जो हिस्सा है, जो इसको हम देखें तो ये बड़ा जो हिस्सा है आप देखिए, ये जो पॉड्स हैं इसमें आप देखें, इसमें सीड जो हैं वो बन रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। तो कितनी सारी चीज़ें जो हैं वो ये हर स्कूल में अगर ये हर्बल गार्डन होगा तो कितनी चीज़ें हम बच्चों को, खासकर जो बायो है, बायो का सब्जेक्ट है, तो बच्चों को हम प्रैक्टिकली हर चीज़ दिखा सकते हैं। सॉइल है, सॉइल की कौन सी टॉप लेयर होती है, कौन सी उससे नीचे वाली लेयर है, कौन सी उससे नीचे वाली लेयर है। हम बोलते हैं भाई सॉइल में सबसे ऊपर वाली लेयर ये होती है, दूसरे वाली ये है, तीसरे वाली ये है। तो सॉइल भी यहाँ दिखाई दे रही है। मन्योर, फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, कैसे होते हैं, पेस्टिसाइड्स से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, वो भी यहाँ पे लाइव बच्चों को सिखाया जा सकता है, दिखाया जा सकता है। तो हर जो टॉपिक है बायो का वो लाइव हम बच्चों को प्रैक्टिकली जो है बच्चों को करा सकते हैं, सिखा सकते हैं। हर्बल गार्डन का तो इतना बेनिफिट है कि बच्चों को, छोटे बच्चों को EVS का हर टॉपिक क्लियर किया जा सकता है और बड़े बच्चों को जो +1 +2 के हैं या 9th 10th के हैं, उनको बायो का हर टॉपिक जो है प्रैक्टिकली यहाँ पे समझाया जा सकता है, दिखाया जा सकता है, जिससे उनकी लर्निंग जो है वो बहुत अच्छी और इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं सब्जेक्ट में अच्छे से बन सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।